हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज से मैंने अपने खुद से ठाना है कि कोई भी गरीब बच्चा कोई भी हो उसको पढ़ने में दिक्कत ना आएगी। मेरे दोस्त, पूरे बेसिक से, कुछ पेड कोर्स कुछ नहीं, बेसिक से पूरे तहल के तरीके से बताऊंगा। आप भी नेवी, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं, एनडी में जाना चाहते हैं, दोस्त जिगर में ना उतार दिया ना सारी क्लास को, सारे कॉन्सेप्ट को। तो आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। और जय महाकाल की कसम, और जय भगवान, और जय वंदे मातरम भगवान। याद रखना, तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरे जिगर में नहीं उतार दिया ना। सारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। जो ये बच्चा पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, और कोसो ना किसी को, अपने आप पे बिलीव करो, मेहनत करो, और देखो कैसे तगड़े तरीके से पढ़ाता हो। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का आज बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलूंगा। जो बच्चे को कुछ ना आता ना, पूरा वीक है, उसके लिए भी तगड़ा हल्का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। तो देखिए, आज ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब होता है क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब ट्रायंगल्स। त्रिकोण किससे? ट्रायंगल से रिलेटेड करता है। अब देखो भैया, मतलब ट्रायंगल का कैलकुलेशन, सीधा बात समझो। अब देखो, सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। देखो तुम, फुल बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज समझाऊंगा मैं। देखो, इसको बोलते क्या है हम राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल कितना है? ये थीटा इज इक्वल टू कितना है इसका? 90 है। ये 90 है, ठीक है ना। ये 90 है, मैंने ए बी सी ले लिया, ए बी सी, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ये तीनों साइड क्या आपका इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है, तो आपकी क्या बोलोगे इसको बोलोगे, इसके बीच का एंगल कितना होता है भैया? इसके बीच का एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा एंगल, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आ रहा है? सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अब देखिए, मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल रहा जिसका दो साइड इक्वल रहा, उसको बोलते हैं हम आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल। समझ में आ गया तीनों? तो देखिए, आपका ट्रिगोनोमेट्री ना, इसके फॉर्मूले जितने भी निकलेंगे ना, वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल से निकलेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का होता क्या है? आपका एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। बाकी ये दोनों कितने के होते हैं? 45 डिग्री के। और ये भी कितने के होते हैं? 45 डिग्री के। इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अभी ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। इसको राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ दिक्कत नहीं होने दूंगा दोस्त, पूरे मतलब बेसिक से लेकर चल रहा हूं, पूरे बेसिक। तो राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं। अब देखिए, मैंने इसको ले लिया ए, इसको बी ले लिया, अब सी ले लिया। अब आप बोलोगे गुरुजी किसको हम बेस बोले, किसको हाइपोटेन्यूज बोले, और किसको परपेंडिकुलर बोले? तो देखो, जिस भी चीज पे, इस पे आपका क्या, इस पे आपका परपेंडिकुलर क्या है? लाई कर रहा है। किस पे? इस पे लाई कर रहा है ना, बीसी पे। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका ट्रायंगल जो ये 90 डिग्री है, थीटा ये 90 डिग्री है, ये किस पे लाई कर रहा है भैया? बीसी। तो बीसी आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। अब जस्ट देखिए, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होगा ना, अपोजिट, ये अपोजिट है इसका, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो याद रखना, एसी को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अगर बात कर ले AB के, तो AB क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना समझ में आ गया मेरे भाई? पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं। तो देखिए, अब आपका बोलोगे गुरुजी अब फॉर्मूला कैसे आएगा, कैसे हम याद करेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्री का चीज लगाएंगे, तो वो सारी चीज बताएंगे। तो देखिए, इतना समझ में आ गया। तो देखिए, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले यहां पर देखिए, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये मैंने ट्रायंगल ले लिया,
ये 90 डिग्री का है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी ले लिया, ये बेस है तो बी मान लेते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूज है तो एच मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं आप, ये क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर टी मान लेते हैं। ठीक है, अब इतना बात समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या समझना है मेरे भाई, क्या समझना है, सबसे पहले ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, और आपके ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं। तो देखिए आपका 6 फंक्शन होंगे, एक आपका साइन थीटा होगा, एक आपका कॉस थीटा होगा, एक आपका टैन थीटा होगा। ठीक है ना, टैन थीटा होगा। इसी के अपोजिट साइन का अपोजिट बोलो, अपोजिट साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 में क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कोसेक थीटा। 1 में कोसेक थीटा क्या हो जाएगा भैया, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसेक, और कॉस थीटा को क्या अपोजिट क्या लिख सकते हैं, 1 में, जल्दी बताओ, इसको लिख सकते हो सेक थीटा, और टैन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 में कॉट थीटा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके अपोजिट ये होते हैं। अब देखो यही चीज आपको समझना है सबसे पहले कि क्या बात है। देखिए समझ में आपको सबसे पहले ये आना चाहिए, 1 कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 कोसेक थीटा को, तो बोलेगे गुरुजी इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो वही चीज मैंने लिख रखा है सिंपल बेसिक से। तो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, आपका सेक थीटा का अपोजिट सेक थीटा, उसी तरह से ऐसे कर लेना है आपको। अब मैं इरेज करता हूं, उसको आपको समझाता हूं। देखो अब देखो भैया, सिंपल इतना समझ में आ गया आपको, इसके अपोजिट क्या क्या होते हैं। अब गुरुजी वो तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे, ये सब अपोजिट आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं इधर से साइड बाय साइड इरेज करते हुए चलता हूँ। ठीक है, इधर से मैं इरेज करते हुए चलता हूँ, नोट डाउन करते हुए चलना आप लोग। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या बात है आपको, देखिए अब देखो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, अब देखो यही चीज है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहां पर ध्यान से देखते रहना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, बेस बटा में हाइपोटेनस। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ में आ गया, सिंपल है, नोट डाउन कर लोगे। अब देखो ये साइन का है ना, ये साइन का है, इसी का अपोजिट देखो यहाँ पर, अगर कॉसेक पूछे ना, कॉसेक थीटा पूछे तो सीधा उल्टा कर देना, हाइपोटेन्यूज बटा में परपेंडिकुलर, तो h बटा में p उल्टा हो गया। अगर वहीं पर बात कर ले आपका सेक थीटा का, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज बटा में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा, h बटा में b हो जाएगा। तो देखो इतना समझ में आ गया। अगर यहीं पर आपको किसका, टैन थीटा का अपोजिट किसका, कोसेक का, ये हो गया। अब टैन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, टैन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा भैया, बेस बटा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा अब परपेंडिकुलर। तो समझ में आ गया होगा इतना, मतलब tan थीटा का अपोजिट वो हो गया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, यही चीज को मैं ट्रिक्स के बताता हूं। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉस सेक थीटा, सेक थीटा, और क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसका क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसका क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और इसका क्या हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं 2 बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी 2 बार लिख के आप याद कर सकते हैं। और एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। वैसे याद करना है तो वैसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। देखिए भाई एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना। जीवन में लाइफ में ना शॉर्टकट से कुछ ना होता, मेहनत करना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। तो देखो इतना तो आप समझ गए अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो कुछ सम इंपॉर्टेंट जो उसके आइडेंटिटीज है जो आपके हर एक में यूज होंगे वो मैं बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए मैं इरेज करता हूं ऊपर से, इरेज करने के बाद आपको समझाता हूं। देखिए अब आपको करना क्या है, आपको एक चीज याद रखना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर वहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना याद हो जाएगा गुरुजी, हो जाना चाहिए। अगर कॉस थीटा पूछे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो हो गई। अगर यहीं पे अगर दूसरे की बात करते हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा यहां पर छोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर से। तो अब क्या हो सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर। सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, सब फॉर्मूले। इसी फॉर्मूले पे आपका एग्जाम में आता है और आप इससे कर नहीं पाते। सिंपली क्वेश्चन उड़ाओगे सीधे ताल के तरीके से, सारा चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो इतना आपको समझ में आ गया प्रॉपर्टीज। अब 2 और प्रॉपर्टीज है उसको अभी बताओ या क्वेश्चन करवाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन करवाते हैं आपसे, देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन देते हैं। इसी जितने भी पढ़ाया उसी पे क्वेश्चन देंगे, पूरे बेसिक से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ये वादा है आपके भाई का वादा है। पूरे जितने भी गरीब बच्चे होंगे ना, जितने भी मेहनत करने वाले मुझे चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं कुछ भी, 1 रुपया भी ना दो, सिर्फ पढ़ो, दिल ला के पढ़ो, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना मेरे भाई, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इतना ही चाहता हूँ, बाकी कुछ ना चाहता। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए आपको क्या करना है। अगर आपको दे दे क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन 1 देखिए क्या है। अगर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू दे दे 6/5, देन फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालने के लिए पूछेगा तो आप निकाल सकते हो मेरे भाई, जल्दी से बताओ, निकाल सकते हो ना। तो हाँ गुरुजी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ का सॉल्यूशन इधर करवाता हूं। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा क्या है आपका 6/5 है, ये क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कभी छोटा होगा नहीं, तो यहाँ पर 7 कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस निकालना है हमें, तो बेस, तो देखो सबसे पहले बेस निकालना है। तो एक और बात समझ लो क्या होगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। देखिए यहाँ पर ABC है, ठीक है ना। ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है क्या h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। तो h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर p² प्लस b²। अगर यहीं पे हमें क्या निकालना है, यहीं पे हमें b² निकालना है, b² निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका p² निकालना है, तो क्या हो जाएगा h² माइनस b²। कुछ भी निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। हाँ गुरुजी हम कुछ भी निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए सबसे पहले cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए बेस आपका निकालना है,
तो बेस परपेंडिकुलर दे रखा है कितना आपका 6 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो बेस निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं क्या h का स्क्वायर इज टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बेस निकालना है तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब इतना आ गया, अब इतने करने के बाद क्या करोगे, अब h की वैल्यू निकालो, अब h की वैल्यू निकालो, h की वैल्यू निकालो, h कितना दे रखा है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर समझ में आ रहा है ना, 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये सब को इरेज करता हूं चलता हूं, ठीक है ना, ये सब तो नोट डाउन कर ही लिए होगे आप। देखो अब 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहां पर से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 49 माइनस 36। अब देखो कितना आ गया आपका, कितना बच जाएगा, 9 में से 6 हो गया 3 और 13, तो रूट अंडर 13 आ गया, ये क्या आ गया आपका बेस आ गया, बेस आ गया। तो आपकी cos थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, तो देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका रूट 13 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा था 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो रूट, यहाँ पर क्या दे सकते हो कि 13 रूट अंडर 13 बटा में 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन को फोड़ देना है मेरे दोस्त, सिंपल शॉर्ट ट्रिक, जो भी बोलो आसान तरीके से हर एक चीज समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट उतार देंगे। ये मत सोचो साइन 15 की वैल्यू भी सीधा याद करवाऊंगा, रूट 3 में याद करवाऊंगा, tan 15 2 माइनस रूट 3, उसके बाद cot 15 2 प्लस रूट 3, सारे चीज याद करवाऊंगा, तू टेंशन ना ले बिल्कुल, तू पढ़ने पर सिर्फ ध्यान दे भाई, मेहनत करवाएंगे पूरे तगड़े तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट ला देंगे। tan कितना सारे 45 के मान भी बताऊंगा मैं, पूरा चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो, आ गया हो ना सीधा ठोक बता देंगे, देख लो एक बार, उसके बाद फिर देखते हैं। और कल आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, जो क्वेश्चन सारे बच्चे को करना है, कमजोर हो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मेहनत से जिगर में नहीं उतारे ना, पढ़ाना बेकार है मेरे भाई। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। तो देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, ये सब नोट डाउन कर लिए होंगे आप। तो क्वेश्चन आपका होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन आपका होमवर्क में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/8, देन फाइंड कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा, ये सारे को फाइंड करके लाना है। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, सारे को फाइंड करके लाना है मेरे दोस्त, मेहनत करना है तो सारे क्वेश्चन को करके लाना। आप कमेंट सेक्शन में सारा आंसर मिलना चाहिए, सारा जवाब मिलना चाहिए, और नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेहनत करने का जिद है, माँ के लिए कुछ लाना है, माँ के लिए कुछ करना है, भले हम जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसे हासिल करना है ना, पूरे जीवन में ऐसे नाम रोशन करना है ना, आपकी माँ, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली को गर्व होनी चाहिए आपसे। तो फिर विदा लेते हैं और तिरंगे को सलाम करते हैं, और दिल में हमेशा माँ की पूजा करना चाहिए, चाहे वो तिरंगा हो, चाहे अपनी धरती हो, चाहे आपकी फैमिली हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।